कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक होगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ऑल सब्जेक्ट जीएस की क्लासेस आपको बैक टू बैक मिलते रहेंगी। जो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे चैनल का नाम है भारतीय एजुकेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का मतलब क्या होता है। यूरोपीय कंपनियों का मतलब ये होता है, यूरोप महाद्वीप का नाम सुने होंगे, 7 महाद्वीप हैं। यूरोप महाद्वीप का नाम सुने होंगे। यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश भारत आए हैं व्यापार करने, उसी आधार पर रखा गया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ जो है यूरोपीय कंपनियों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। ओके, तो एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ, इस डायग्राम को आप देख लीजिए माइंड मैप के माध्यम से। यदि इस डायग्राम को आप देख रहे हैं तो ये टॉपिक आपको जो है पढ़ने में आसान लगेगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में 10 मिनट का वीडियो है, एक ही वीडियो में जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन को मैं समझने का प्रयास किया हूँ। बाकी जो है 1 बाय 1 करके पुर्तगाली के बारे में, डच के बारे में, अंग्रेज के बारे में, डेनिश के बारे में, फ्रांसीसी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जो है श्योर पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में ही बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, कौन सी फैक्ट्री पहली बार लगाई गई और कहाँ लगाई गई, ये सारी बातें जो हैं आज क्लास में हो जाएगा। सबसे स्टार्ट करते हैं। भारत आने वाला पहली कंपनी जो था भारत यूरोपियों का, वो था पुर्तगाली। कौन सा देश आए थे पहली बार? पुर्तगाली आए थे। फिर कौन आए? डच आए। फिर तीसरी बार कौन आए? अंग्रेज। फिर कौन आए? डेनिश। और लास्ट में कौन आए? फ्रांसीसी। लास्ट में एक और आए हैं, स्वीडिश। फिर उसकी चर्चा नहीं होती है इतिहास में, लेकिन चर्चा इस 5 देश के बारे में, जो 5 व्यापारिक कंपनी आए हैं भारत में, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होता है और इतिहासकार इसके बारे में लिखा है। ओके, सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में। भारत जो है, पुर्तगाल के रहने वाले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, 17 मई 1498 में भारत पहुंच गए हैं अपने 150 साथियों के साथ। अपने लगभग 150 साथियों के साथ वास्को डी गामा जो हैं भारत पहुंच गए हैं। यहाँ पे केरल के काली तट कप्पक डाबू स्थान पर, केरल के काली तट कप्पक डाबू के स्थान पर पहुंच गए हैं। मैं आपको बता दूं 150 साथियों के साथ तो आए हैं, लेकिन सारे साथी जो हैं भारत नहीं आ पाए हैं। लगभग 50 ही साथी जो हैं भारत आ पहुँचे। लगभग 100 जो हैं समुद्र में ही, महासागर में ही, जहाज़ पे ही डेथ हो चुका है, क्योंकि 90 दिन की यात्रा में जो है वो लोग टिक नहीं पाए। तो उसके बाद ये यहाँ पे चर्चा करेंगे पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली बार जो 1503 में फैक्ट्री स्थापित किया गया है, वो कोचीन में। कोचीन का है तो केरल में। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली बार जो फैक्ट्री कब स्थापित किया गया है, तो बोलिएगा 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में। और कहाँ स्थापित किया गया है? कोची में। कोची यहाँ पर लिखा हूँ। वहीं दूसरी फैक्ट्री देखा जाए पुर्तगाली का, वो लगा है केन्नूर में। केन्नूर जो आंध्र प्रदेश में है, ये 1505 ईस्वी में लगाया है, 1505 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा के बारे में ये भी कहा जाता है वो दोबारा भी आया है 1502 ईस्वी में। लेकिन 1502 के पहले एक पुर्तगाली और आता है, उनके साथ में भी लगभग 100-200 साथी अपने साथ में लेकर चलता है 1500 ईस्वी में। उसका भी नाम पूछा गया है, तो याद रखिए उसका नाम है अल्ब्रेज केब्राल। अल्ब्रेज केब्राल जो है 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली पहुंचा है। ठीक है ना,
तो ये इतना फैक्ट आपको फिलहाल याद रखना है। बाकी इस टॉपिक को जो है आपको विस्तार से जो है 15-20 मिनट जो है अलग से वीडियो बना के आपको पढ़ाऊँगा। और सेकंड नंबर पे आता है डच। ठीक है, डच की कंपनी जो है, पहले इसका निशाना जो था डच कंपनी का, अब डच जो देख रहे हैं आप नाम सुने होंगे नीदरलैंड का नाम। नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहा जाता था, नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहा जाता था, उसी को बोलते हैं डच कंपनी। डच भारत जो है एंट्री करता है 1602 ईस्वी में, और ये कब जाता है 1759 ईस्वी में। यहाँ पे 1961 लिखा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पुर्तगाली 1498 में आए हैं और 1961 में चले गए। वहीं डच आए 1602 ईस्वी में आए हैं, और कब गए 1759 में। अंग्रेजों के द्वारा एक युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध वेस्ट बंगाल में। इसी युद्ध में जो है डच की हार हो जाता है अंग्रेजों के साथ, और डच जो है वापस चले जाते हैं। तो इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई है 1605 ईस्वी में, और कहाँ हुई है, मछलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, यहाँ अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की है डच ने, जिसका इसका ज़्यादातर ध्यान जो था, ठीक है, क्लॉथ इंडस्ट्री पे था। वहीं बात करते हैं, इसकी दूसरी फैक्ट्री लगी है पुलिकट में। प्रथम दल जो आए थे डच का, उस व्यक्ति का नाम था हाउटमैन के नेतृत्व में जो है डच कंपनियां भारत में आए, डच के दल आए। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, वह डच से आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, किसके नेतृत्व में डच कंपनी भारत आए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, उसका नाम है हाउटमैन के नेतृत्व में भारत पहुंचे हैं। हाउटमैन एक क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, इसकी पहली फैक्ट्री कब लगी, 1605 ईस्वी में। कहाँ लगी, मछलीपट्टनम में लगी। इतना आपको ध्यान देना है डच के बारे में। बाकी जो है आपको विस्तार से चर्चा करेंगे 1 बाय 1 करके। अंग्रेज के बारे में फिर देखिए। अब अंग्रेजों का ही पूरा शासन रहा है भारत के अंदर में। बाकी जितने पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी खत्म हो चुका है। 150 साल में जो है प्रतिस्पर्धा के आधार पर अंग्रेज सबको भगा दिया है भारत से, और पूरी तरीके से अंग्रेज ने ही कब्जा कर रखा है, कब्जा कर रखा था भारत पर, सॉरी। तो अंग्रेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो अंग्रेज आए 1608 ईस्वी में, लेकिन इसकी कंपनी की स्थापना जो है एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है वो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हो चुका था। लेकिन जो है अंग्रेज के द्वारा 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत के रूप में भेजता है। फिर दूसरा राजदूत जो आता है सर टॉमस रो आता है 1615 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित करने में पहला नींव रखता है। इन दोनों के द्वारा। कैप्टन हॉकिंस कब आया भारत, 1608 ईस्वी में। किसके दरबार में राजदूत बन के रहा 3 साल, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर कौन थे, अकबर के पुत्र थे। ठीक है, अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाता है। उसके बाद 1605 के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पे बैठता है। 1608 देख रहे हैं तो जहांगीर का ही शासनकाल होगा। फिर उसके बाद 1615 में फिर जहांगीर के दरबार में ही दूसरा राजदूत भेजा जाता है जेम्स प्रथम के द्वारा, सर टॉमस रो। अब कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से आए थे उस जहाज का नाम है रेड ड्रैकन। यही वास्को डी गामा जिस जहाज से आए थे उस जहाज का नाम है शान मारिया। ओके, तो याद रखिएगा अंग्रेजों के द्वारा पहली बार जो है सूरत में 1608 में प्रयास किया था फैक्ट्री लगाने का, लेकिन नहीं लगा पाया। इसका जो विरोध होने लगा। फिर इसका दूसरा प्रयास रहा 1611 ईस्वी में, मछलीपट्टनम में लगाया गया इसकी फैक्ट्री। अस्थायी रूप से सूरत में 1613 में इसका फैक्ट्री लगा। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अंग्रेजों के द्वारा जो है सूरत में पहली बार फैक्ट्री कब लगाई गई अस्थायी रूप से, 1613 में। ये क्वेश्चन जो है बार बार पेपर में पूछे गए हैं, याद रखना 1613। वहीं मछलीपट्टनम में 1611।
आए कब? 1608 में आए और कब तक रहे? 1947 तक रहे। ओके, डेनिस के बारे में आज ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतिहासकार के द्वारा इसके बारे में बहुत कम ही जानकारी दिया गया है। डेनिस 1616 ईस्वी में आया है और 1745 ईस्वी में अंग्रेजों की शराब फैक्ट्री कंपनी बेचकर जो है ये रिटर्न हो जाता है। डेनिस का मतलब यहाँ पे आप देखे होंगे डेनमार्क, डेनमार्क। ओके, अब इनके द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया 1620 ईस्वी में त्रावणकोर श्रीरंगपट्टनम, त्रावणकोर श्रीरंगपट्टनम में 1620 ईस्वी में। वहीं दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो दोनों फैक्ट्री याद रखिएगा। अब बंगाल में है ये, यहाँ पर मैंने बताया 1745 में सही फैक्ट्री अंग्रेजों के को बेच कर ये रिटर्न हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। ये है डेनिस के बारे में। कब आए? 1616 में आए। कब गए? 1745 में गए। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, दूसरी कहाँ लगाई, ये आपको याद रखना है। ओके, तो आए फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी के बारे में देखते हैं कि 1664 ईस्वी में आते हैं और जाते हैं 1761 ईस्वी में। तो इसके द्वारा पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया गया है फ्रांसिस के सूरत में। कब? 1668 ईस्वी में। किसके द्वारा? फ्रैंक केरो के दिशा निर्देश में। फ्रैंक केरो के दिशा निर्देश में पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में लगाया गया है। आए कब? 1664 में और गए कब? 1761 में। ठीक है, तो यहाँ हम देखने का प्रयास फिर दोबारा करते हैं कि दूसरी फैक्ट्री कब लगाई? मछलीपट्टनम में लगाई गई। और ये मछलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक के युद्ध भी हुए हैं, 3 युद्ध हुए हैं लगातार। ठीक है, और इसका लास्ट युद्ध जो हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, उस युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध। ये वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ है। इसी युद्ध में फ्रांसीसी का हार हो जाता है और अंग्रेज का जीत हो जाता है। और 1761 ईस्वी में जो पांडिचेरी पे जो कब्जा था फ्रांसीसी का, जो अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेता है 1761 ईस्वी में। एक संधि भी हुआ फ्रांस और अंग्रेज के बीच में 1763 में जाके, उसको बोलते हैं पेरिस की संधि। ठीक है, ये था आज का संक्षिप्त क्लास दोस्तों। फिर जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा 1 बाय 1 करके, उससे थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, तभी मजा आएगा। ठीक है, बस आज के सेशन की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।